हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेंटोर्स रूम। और आज की वीडियो में अपन देखने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट में हमने देख लिया था क्या क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ देखी थी। आगे अपन देखेंगे। अब दिस इज़ माय प्रोफाइल गाइस। देखो, मेमोरी मैनेजमेंट हमने देख लिया था कि ये क्या प्रोसेस होती है जो कंट्रोल कोऑर्डिनेट करती है कंप्यूटर की मेमोरी को। ठीक है, फिर अपन ने देखे थे यूज़, हम क्यों यूज़ करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट को, है ना। मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक्स भी देख ली थी, है ना। उसके बाद हमने ये स्वैपिंग भी देख ली है, फिर बेनिफिट्स भी देख लिए हैं, एलोकेशंस भी देख लिए हैं, है ना। अब जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आया वो आया है पेजिंग का। ठीक है, पेजिंग क्या होता है, तो ये कॉन्सेप्ट आया है पेजिंग का। तो देखिए, हम सिंपली देखते हैं कि पेजिंग क्या है। कि स्टोरेज मैकेनिज्म है जो अलाउ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेस को रिट्रीव करने में, कहाँ से, सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में। ठीक है, पेजिंग क्या है, एक स्टोरेज मैकेनिज्म है जो अलाउ करती है ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या, प्रोसेस को रिट्रीव करने में, कहाँ से, सेकेंडरी स्टोरेज टू इनटू मेन मेमोरी पर। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पेजेस। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पेजेस। आप देखो, आप पेजिंग मेथड में क्या होता है, द मेन मेमोरी आपकी क्या होती है, डिवाइड हो जाती है स्मॉल फिक्स साइज ब्लॉक्स में। ठीक है, फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक्स ऑफ फिजिकल मेमोरी। ठीक है, जो कि हम उसे कहते हैं क्या, फ्रेम। अभी मैं पूरा आपको समझाने वाली हूँ। तो जो साइज होता है ना फ्रेम का, वो आपके जो पेज का साइज होता है उसके बराबर ही आपका फ्रेम का साइज, जो फ्रेम का साइज होता है वही पेज का साइज होता है, ये मान लीजिए। तो उससे क्या होगा, जो हमारी मेन मेमोरी का यूटिलाइजेशन जो है मैक्सिमम हो जाएगा। उससे हमारा क्या अवॉइड होगा, हमारा जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है वो अवॉइड हो जाएगा। ठीक है, उससे हमारा क्या अवॉइड होगा, हमारा जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है वो अवॉइड हो जाएगा। ठीक है, पेजिंग क्यों यूज़ करते हैं, फास्टर एक्सेस के लिए। डेटा को फास्टर एक्सेस करना है तो हम पेजिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इट इज़ अ लॉजिकल कॉन्सेप्ट एक्चुअली। देखो, अब इसको समझते हैं। जैसे कि अभी तक आपने देखा था पेजिंग क्या है, हमें ये देखना है। ठीक है, पेजिंग क्या है, जैसे हमारे पास प्रोसेस होती थी, कोई भी प्रोसेस होती थी। ठीक है, ये प्रोसेस है मेरे पास P1, मान लो ये कोई प्रोसेस है P1 और ये मेरी मेन मेमोरी है। ठीक है, मेन मेमोरी है। तो मैं इस मेन मेमोरी को क्या करूँ, मेन मेमोरी को भी डिवाइड कर दूँ। यानी कि जो मेरी सेकेंड स्टोरेज है जिसे मैं मेन मेमोरी कह रही हूँ, इसको भी क्या करूँ, डिवाइड कर दूँ। ठीक है, फिक्स्ड पार्टीशंस में इसको डिवाइड कर दूँ। यानी कि मान लो मैंने क्या किया, इनको 2 KB के पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया, है ना। देखो, देखते हैं अभी। मैं सारे इन जो ब्लॉक्स का साइज रहेगा वो क्या रहेगा, इन सारे ब्लॉक्स का साइज जो है मेरा रहेगा 2 KB का। हर ब्लॉक का साइज जो होगा कितना होगा, 2 KB का। ठीक है गाइस, 2 KB, 2 KB का साइज रहेगा। मान लो कोई प्रोसेस है, वो प्रोसेस का जो साइज है वो है 4 KB। ठीक है, कोई प्रोसेस है उसका साइज कितना है, 4 KB। तो मेरे को ये प्रोसेस को ऐसे डिवाइड करना है, प्रोसेस को इस तरीके से डिवाइड करना है ताकि मेरी इसमें फिक्स्ड आ जाए। ठीक है, फिक्स्ड आ जाए। तो ये मान लो जैसे मेरी मेन मेमोरी का अगर मैं डिवाइड करती हूँ इन पार्टीशंस में, तो इन ब्लॉक्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं फ्रेम्स। टेक्निकल वर्ड में इनको बोला जाए तो इनको बोलते हैं फ्रेम्स, FRAMES। ठीक है, इनको टेक्निकल वर्ड्स में बोला जाए तो इसको कहते हैं फ्रेम्स। ठीक है गाइस, तो इनको हम अपन फ्रेम्स कह देते हैं। और अगर वही क्या करें, अगर अपन ये जो डिवाइड कर रहे हैं, आप पेज बनाएंगे, इसको प्रोसेस को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू द फ्रेम साइज। फ्रेम का साइज कितना है, 2 KB। तो इसको क्या करेंगे, प्रोसेस को अपन डिवाइड कर देंगे कितना, 2 KB में। क्योंकि हमारी 4 KB की है तो इक्वल साइज में डिवाइड करेंगे तो 2 2 KB की हो जाएगी। ठीक है, 2 2 KB की डिवाइड कर दी अपन ने। अब ये 2 KB यहाँ स्टोर हो जाएगा और एक 2 KB यहाँ स्टोर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मेरा कंटिन्यूस एलोकेशन नहीं है, नॉन कंटिन्यूस एलोकेशन में मैं डाल रही हूँ। अब आप पूछोगे मैम कंटिन्यूस एलोकेशन और नॉन कंटिन्यूस एलोकेशन क्या होता है, तो सुनिए, कंटिन्यूस एलोकेशन में हमारा होता है कि मेरी पूरी की पूरी प्रोसेस फिट होती थी। मैंने पिछली बार देखा था, अगर कंटिन्यूस की बात करें, देखो कंटिन्यूस की बात करें तो हमारे पास क्या होती है, कोई प्रोसेस है, जैसे भी कोई भी प्रोसेस है, ये मान लो कोई प्रोसेस है और ये मेरे पास मेन मेमोरी होती थी। तो यहाँ पे जो मेन मेमोरी है इसमें या तो ये इस प्रोसेस का साइज मान लो अगर है कितना, 5 KB है। ठीक है, 5 KB है इसका साइज। तो अगर ये प्रोसेस जाएगी तो पूरी की पूरी जाएगी, नहीं तो जाएगी नहीं। मतलब होगी स्टोर तो पूरी की पूरी स्टोर होगी ब्लॉक में, अदरवाइज होगी नहीं। मान लो ये ब्लॉक है 2 KB का और ये है 5 KB का, ये है 8 KB का, है ना। ठीक है, ये 2 KB का है, ये आपका 5 KB का है और ये आपका 7 KB का है, कुछ भी मान लो।
तो अपनी हमारी जो प्रोसेस है वो कहाँ स्टोर होगी, एक्चुअली कंटिन्यूस की बात करें तो पूरी की पूरी प्रोसेस कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यूस में क्या होगी, पूरी की पूरी प्रोसेस स्टोर होगी, नहीं तो होगी नहीं। तो यहाँ पे जो साइज जो है ब्लॉक का ये 5 है, तो ये 5 वाले में स्टोर होगी, अदरवाइज नहीं होगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। और वही बात अपन करें, ये जो मेथड यूज कर रहे हैं अपन, ये है नॉन कंटिन्यूस। ये क्या है, नॉन कंटिन्यूस। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो प्रोसेस है वो डिवाइड होके भी कहीं पे भी स्टोर हो सकती है। यानी कि अगर यहाँ पे ये मान लो ये फिल होता, मान लो ये फिल होता, ऑलरेडी कोई इसमें प्रोसेस होती, तो मेरा क्या होता, मेरा 2 KB यहाँ आ जाता और 2 KB यहाँ आ जाता, 2 KB यहाँ आ जाता, ठीक है। तो ऐसे मेरी प्रोसेस क्या स्टोर हो जाती, ठीक है गाइस। तो ये होता है कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस। अब जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पेज को ये मैंने प्रोसेस को डिवाइड किया, तो ये प्रोसेस को जो डिवाइड करने को वो कहते हैं अपन टेक्निकल टर्म में पेजेस। जो प्रोसेस को डिवाइड किया इसको अपन कहते हैं क्या, पेजेस, ठीक है गाइस, इसको अपन कहते हैं पेजेस। और ये जो अपन ने मेमोरी को डिवाइड किया है, ठीक है, मेन मेमोरी को जो डिवाइड किया है पार्टीशन में, फिक्स पार्टीशन में, उसे हम कहते हैं फ्रेम्स, ठीक है। तो ये होता है पेजेस, ये होते हैं फ्रेम्स। अब आपको समझ में आया। तो पेजिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली पेजिंग में यही कॉन्सेप्ट है कि हम प्रोसेसेस को डिवाइड कर देते हैं फिक्स्ड साइज में, ठीक है। हम प्रोसेस को डिवाइड कर देते हैं किसमें, एक इक्वल साइजेस में, ठीक है, जितना भी है। तो ये ऐसे अपन ऐसी कोई दूसरी प्रोसेस आ जाती, मान लो P2 प्रोसेस आ जाती, कोई P2 उसका भी साइज कुछ होता, मान लो P2 आ जाती, उसका 6 होता, तो आप क्या करते, P2 का साइज अगर 6 होता तो यहाँ इसको भी कितने पार्ट में डिवाइड कर देते अपन, इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर देते, क्या करते, 6 अपन कर देते। जो फ्रेम का साइज है, फ्रेम का साइज कितना है, फ्रेम का साइज 2 है, और पेज प्रोसेस कितने की है, 6 की, तो क्या कर देंगे 6/2, ठीक है, 6/2 करेंगे, कितना साइज आ जाएगा, 2 3 जा 6, यानी कि कितने पार्टीशन करेंगे इसके पार्टीशन कर देंगे गाइस 3, ठीक है, 1 2 3। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, 2 KB की, ये इसके पेजेस में डिवाइड हो जाएगी, ये पेजेस में डिवाइड हो गई 2 KB के में। तो ये स्टोर हो जाएंगे आपके, वो इजिली स्टोर हो सकती है प्रोसेस 2 भी इसमें स्टोर हो सकती है। 2 KB यहाँ स्टोर हो जाएगा, 2 KB यहाँ स्टोर हो जाएगा, और 2 KB यहाँ स्टोर हो जाएगा। अब कोई और प्रोसेस आती है, ठीक है, उसका साइज कितना है, ये प्रोसेस P3 है, इसका साइज है मान लो 4 KB, ठीक है, इसका साइज कितना है 4 KB। तो ये भी इजीली स्टोर हो सकती है। क्या करेंगे, इसको प्रोसेस का साइज पहले देखेंगे फ्रेम का साइज क्या है, और ये देखेंगे प्रोसेस का साइज क्या है। प्रोसेस का साइज कितना है, प्रोसेस का साइज है 4, और फ्रेम का साइज कितना है 2 KB। तो यानी कि 2 2 जा 4, कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे भाई, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 KB के में, तो वो भी यहाँ पे इजीली स्टोर हो जाएगी। तो ये होता है एक्चुअली हमारा कॉन्सेप्ट जो है पेजिंग का। तो पेजिंग क्या होती है, ये पेजिंग होती है जहाँ पे हम प्रोसेस को डिवाइड कर देते हैं इक्वल नंबर ऑफ पेजेस, इक्वल नंबर ऑफ साइज में, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म्स याद रखिएगा, फ्रेम्स क्या होता है, पेजेस क्या होते हैं। पेजेस होते हैं प्रोसेस को डिवाइड कर देना, और फ्रेम्स होते हैं मेन मेमोरी को डिवाइड करना फिक्स साइज में, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, पेजेस का कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस आपको समझ में आ गया। कंटिन्यूस का मतलब पूरी की पूरी प्रोसेस या तो होगी तो पूरी की पूरी प्रोसेस स्टोर इनके लिए जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी, है ना। और नॉन कंटिन्यूस में क्या होता है कि नॉन कंटिन्यूस में ब्रेक करके मैं कहीं पे भी डाल सकती हूँ, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि पूरी की पूरी जाए और नहीं जाए, ठीक है गाइस। तो ये हमारा होता है पूरा पेजिंग का कॉन्सेप्ट आपका। देखिए इसमें एक चीज़ और है, आप ये जरूर याद रखिएगा, जो पेज का साइज होता है इक्वल्स टू फ्रेम, जो फ्रेम का साइज होता है वही पेज का साइज होता है। तो ये ऑलवेज याद रखिएगा कि योर फ्रेम साइज इज ऑलवेज इक्वल्स टू द पेज साइज, और योर पेज साइज शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द फ्रेम साइज। ओके गाइस, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये होता है हमारा पेजिंग का कॉन्सेप्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच।